नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें मुझे थोड़ा और क्लियरिटी आए। और दोस्तों, इस बीच में कुछ ऐसे कंडीशंस भी मार्केट में आए जिसमें क्लाइंटों को कन्फ्यूजन्स हुए कि इस तरह के मार्केट में हमें क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको पीसीआर के बारे में बताऊंगा कि पीसीआर क्या है, साथ में ऑप्शन सिग्नल क्या है और इस ऑप्शन सिग्नल का यूज हमें कैसे करना है। उसके साथ वीवेब के बारे में बताऊंगा, वीवेब प्राइस और वीवेब सिग्नल। दोस्तों, मोस्टली हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों को जो अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन रहता है वो ऑप्शन सिग्नल और वीवेब सिग्नल में ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिला है। और उसके बाद जो दूसरा कन्फ्यूजन है वो वीवेब और प्राइस के बीच में दोस्तों कन्फ्यूजन देखने को मिला है। तो आज मैं ऑप्शन सिग्नल और वीवेब सिग्नल, साथ में आपका वीवेब एंड प्राइस, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आज आपको क्लियर करूंगा। और साथ में एक हम आज स्पेशल कंडीशंस भी लिए हैं कि जब ऐसी कंडीशंस हो मार्केट में तो हमें क्या करना चाहिए। वो कंडीशन क्या है? व्हेन द निफ्टी डाटा इज पॉजिटिव, यानी कि जब निफ्टी का डेटा पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव हो, तो उस कंडीशंस में हमें क्या स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इन सभी कंडीशंस, क्योंकि ये दोस्तों यह कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट्स कंफ्यूज थे और कंफ्यूज होने की वजह से वो मार्केट में आज नुकसान किए हैं, जबकि मार्केट में वहीं पे अच्छे खासे प्रॉफिट देखे गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये कंडीशंस बताऊंगा, साथ में पहले मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स बिगनर्स हैं और नए जुड़े हुए हैं, ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इस कंडीशंस के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप जब भी इस तरह की नेक्स्ट टाइम कंडीशंस बने तो आप प्रॉपर उसका यूटिलाइज करके अपना प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आइए हम समझते हैं कुछ डेटा के माध्यम से। दोस्तों, मोस्टली लोगों का क्वेश्चंस आता है कि सर ये जो ब्लू मार्क है इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों, ब्लू मार्क जो है इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे मार्केट में जो इस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको मोमेंटम्स ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल आपको इस में परेशान नहीं होना है कि नहीं इसी प्राइस पे ही करना है। आप वहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है, जैसे फ्राइडे है और आपका मंडे है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे तक आप 100 पॉइंट के दूर का ले लीजिए। लेकिन जब एक्सपायरी नज़दीक आए तो क्या होता है, प्रीमियम डाउन होने लगता है। तो जब आप दूर का प्रीमियम लेते हैं तो उस पर इतनी वोलेटिलिटी नहीं रहती, इतना मोमेंटम्स नहीं रहता। तो आप कोशिश करें कि जो करंट रेट चल रहा है, क्योंकि ये जो प्राइस दिखाता है या केवल जब मॉर्निंग में ओपन होता है जो प्राइस दिखा देता है वही प्राइस यहाँ पे चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर मार्केट सपोज दैट आज 17,000 ओपनिंग हुआ, 17,100 है, और उसके बाद मान लीजिए कि यही बैंक निफ्टी बढ़ के चला गया 17,400, लेकिन आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि यार ये 17,100 दिया है सर ने सुबह से, या सर ने या सीट जो बता रहा है वहाँ पे ये दिया गया है कि 17,100 का ही लेना है, लेकिन उस समय निफ्टी 17,400 पहुँच गया। तो जब आप इसको 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदने जाएंगे तो ये इसका जो प्रीमियम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें अपने हिसाब से मार्केट रेट देखना है, और वहाँ पे हमें 100 या 50 पॉइंट ऊपर नीचे का भी देख सकते हैं। मोस्टली आप कोशिश करें कि इन द मनी में 50 पॉइंट या एट द मनी आप ट्रेडिंग करें। आउट ऑफ मनी में मोमेंट्स कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें केवल टाइम की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप इन द मनी करते हैं तो आपको मोमेंटम ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि अगर निफ्टी में 30 पॉइंट का भी मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आपको 15 से 20 पॉइंट का टारगेट मिल जाते हैं। मोस्टली आप 10 से 15 पॉइंट तो मान के चलेंगे, वहाँ पे इतने टारगेट्स निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिएगा, मैं कुछ स्पेशल कंडीशंस आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों आपको नॉर्मली मैं बता दूं, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि दोस्तों ये जो है ये टाइम है। आप यहाँ पे देखेंगे 0930, यानी 9:30 का डेटा है, 9:45 का डेटा है, 10 बजे हैं। तो इसी तरह से यह क्रमशः डेटा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब उसके बाद आप देखेंगे कॉल और इधर पुट लिखा हुआ है।
दोस्तों यहाँ पे कॉल का मतलब है कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी जो पुट में पोजीशंस बन रहे हैं वो और जो कॉल में बन रहे हैं वो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डिफरेंस दिखा रहा है ये कॉल और पुट इन दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद आप देखेंगे पीसीआर। पीसीआर मीन्स पुट कॉल रेशियो। दोस्तों पुट डिवाइडेड बाय कॉल, इसका जो रेशियो होता है उसी को पीसीआर शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर बोलते हैं। अब दोस्तों मैंने पिछले कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने पीसीआर की जो कंडीशंस है उसको हमने एक्सप्लेन किया है कि इस तरह की कंडीशंस रहे तो आपको क्या करना चाहिए। अब आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल्स आ रहे हैं। दोस्तों इस ऑप्शन सिग्नल का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यह जो ऑप्शन सिग्नल होता है यह जब बाय दे रहा है तो यानी कि हमें आज ये ऑप्शन सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है कि आज हमें निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदना है। दोस्तों ये जो ऑप्शन सिग्नल है यह इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी का जो डेटा है वह पॉजिटिव है और आज हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है। अब हमें कॉल ऑप्शन कब खरीदना है? जब इसका जो प्राइस है ये प्राइस जो है ये वीवेब के नज़दीक आता है उस समय हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है। दोस्तों जो यह डेटा कंपेयर करना है आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको मोस्टली इस डेटा का यह ध्यान रखना है कि हमें फ्यूचर से कंपेयर करना है। आप नॉर्मल जो निफ्टी का प्राइस है उससे इसको बिल्कुल ना कंपेयर करें, आप फ्यूचर के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्राइस है यह वीवेफ है और यह एक्चुअल प्राइस है। अब हमें जब यह प्राइस यानी फ्यूचर का जो नॉर्मल प्राइस चल रहा होगा फ्यूचर का वो जब वीवेफ प्राइस के नज़दीक आएगा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बाय का सिग्नल दे रहा है, यानी इसके नज़दीक या इससे ऊपर है। अब दोस्तों अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ मॉर्निंग में 9 बजे देखेंगे तो यहाँ पे जो वीवेफ है उसका प्राइस 17,075 है, यानी 17,075 है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो 17,082 यानी 17,082 है। अब आप इसको अगर देखें तो यहाँ पे यह बाय सिग्नल आपको इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे बाय किया मॉर्निंग टाइम पे तो आप देखेंगे कि इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला और लगभग यहाँ से 60 से 70 पॉइंट की बढ़त आपको यहाँ तक में देखने को मिली। अब दोस्तों आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पे ये सिग्नल सेल आ गया, यानी आपको अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, आपको अपना 25-30 पॉइंट का टारगेट बुक करके और बाहर होना था। अब इसी तरह से दोस्तों यह क्या है कि जब यह जो वीवेफ है यह इधर बाय का सिग्नल, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे जब बाय देता है उसका मतलब ये समझते हैं कि हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमें इसको देखना है कि जो ऑप्शन सिग्नल है वो क्या बोल रहा है। साथ में हमें ये पीसीआर देखना है कि क्या यह पीसीआर 1.25 के ऊपर है। अगर 1.25 के ऊपर हो और यह जो ऑप्शन सिग्नल है वो बाय हो, उस समय वीवेब बाय दे रहा है तो दोस्तों आप वहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप खरीदारी कर सकते हैं जब इसका जो वीवेब सिग्नल बाय दे रहा हो और इसकी जो प्राइस है वीवेब एक्चुअल जो फ्यूचर की प्राइस है वीवेब के नज़दीक हो, उस समय आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब इसका प्राइस वीवेब के नज़दीक हो, यानी यह प्राइस यानी फ्यूचर का एक्चुअल प्राइस वीवेब के जैसे ही नज़दीक आए तो उस समय आपको एंट्री लेना है। अब एंट्री हमें कॉल में लेना है या पुट में लेना है वह हमें डिसाइड यहाँ से करना है। यहाँ पे अगर ऑप्शन सिग्नल बाय दे रहा है इसका मतलब कि निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है। अगर दोस्तों यहीं पे ऑप्शन सिग्नल सेल लिखा होता यानी निफ्टी निगेटिव है, उस कंडीशंस में हमें पुट खरीदना है। लेकिन पुट कब खरीदना है? जब फ्यूचर का प्राइस वीवेब के नज़दीक आएगा तो यहाँ पे जो सिग्नल है वीवेब यह बाय इंडिकेट करेगा, उस समय हमें कॉल या पुट बाय करना है। तो दोस्तों इस चीज़ का स्पेशल आप ध्यान रखिए कि जो यह ऑप्शन सिग्नल होता है यह इंडिकेट करता है कि आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। ऑप्शन सिग्नल बाय है यानी कॉल खरीदना है, ऑप्शन सिग्नल सेल है यानी हमें पुट में ट्रेडिंग करना है। लेकिन कॉल या पुट कब खरीदना है यह चीज़ डिसाइड होगा वीवेब से, और वीवेब
कि जब यह प्राइस, ये वाला जो प्राइस है दोस्तों, यानी ये जो है फ्यूचर का एक्चुअल जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो है, तो यह इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली में दोस्तों। यह जो VWAP होता है एक मतलब ग्राफिकल डेटा है, यानी एक ग्राफ जो बनता था उसको ये SMC ग्लोबल ने इसको एक डेटा में कन्वर्ट किया, और वही डेटा आप ऐसा समझ सकते हैं, डेटा ग्राफ और ग्राफ डेटा। तो मतलब आप अगर ग्राफ में देखते हैं तो इसको ये समझिए कि ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो वही चीज़ है, ये डेटा में कन्वर्ट हो गया है। तो यानी जैसे इसके नज़दीक पहुंचेगा तो आपको उस समय इसमें एंट्री लेना है। कॉल खरीदे या पुट खरीदे, ये जो VWAP है इससे क्लोज, जब ये प्राइस इसके क्लोज आए यानी नज़दीक आए, उसी समय हमें कॉल या पुट में एंट्री लेना है। और कॉल या पुट कहाँ से डिसाइड होगा, ऑप्शन सिग्नल बाय दे रहा है यानी कॉल, ऑप्शन सिग्नल सेल दे रहा है यानी पुट। और दोस्तों मैंने एक कंडीशन आपको और भी बताया है कि जब डेटा 0.77 के नीचे हो तो उस समय अगर आप पुट लेते हैं तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, यानी पुट चलने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और दोस्तों अगर वहीं पे आपका 1.25 यानी अगर PCR रेशो 1.25 है, उस समय अगर आप कॉल में एंट्री लेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी तरह से मतलब आप ये जो डेटा आप समझे हैं, इसी तरह से आपको दोस्तों बैंक निफ्टी का भी डेटा सेम मतलब इसको कैलकुलेट करना है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग, अभी जो मैंने एक चीज़ बताया था कि दोस्तों आपको मैं एक स्पेशल कंडीशन बताऊंगा, और वह स्पेशल कंडीशन क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसी गलती करते हैं। दोस्तों आज आप मार्केट देखेंगे तो आज लगभग क्या था, जो बैंक निफ्टी का डेटा आप देखेंगे तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेटा है, और वह बैंक निफ्टी का डेटा मॉर्निंग से ऑलमोस्ट निगेटिव बनाया हुआ था। यानी कि स्पेशल जो मैंने आपको बोला था कि कंडीशंस बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है। तो दोस्तों जब निफ्टी का डेटा पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव हो, उस समय हमें क्या स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब निफ्टी निगेटिव हो और बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो तो हमें क्या करना है कि जब बैंक निफ्टी, दोस्तों क्लियरली इसको ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर चला जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव हो, आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इस कंडीशंस को क्लियर करना चाहूँगा। आप देखिए कि क्या हो रहा था, ये बैंक निफ्टी का प्राइस आप ये देखते जाइए कि जो बैंक निफ्टी है वो मॉर्निंग में सेल दिया सिग्नल, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 36,000 यानी 36,407 है। फिर इसका जो डेटा है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, और दोस्तों आप देखेंगे तो 36 ये जो आपका प्राइस है वह आपका 36,300 प्राइस में देखने हैं दोस्तों, 36,396 था। उसके बाद इसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद आप देखेंगे निगेटिव आया। अब इस कंडीशन से यहाँ से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या सिग्नल आया, बाय सिग्नल आया। अब आप समझिएगा कि बाय क्या करना था, इसमें पुट करना था। यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑप्शन सिग्नल सेल दे रहा है। सेल का मतलब कि आज जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो निगेटिव है, हमें ट्रेड पुट में ही करना है। तो दोस्तों जब इस कंडीशंस में बैंक निफ्टी का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, सपोज दैट आपने अगर दोस्तों यहाँ पे एंट्री लिया होता 17,385, 17,385 पे अगर आपने एंट्री लिया है तो यहाँ पे आपको क्या होता दोस्तों कि मार्केट यहाँ से आप देखेंगे कि फिर से बढ़ गया था और लगभग 100 पॉइंट बढ़ गया था। तो दोस्तों हमें क्या करना था कि ऊपर जब मार्केट जाता, यानी जैसे आप देखिए यहाँ पे गया था 36,000 यानी 36,500, 36,060, इसके आसपास जब ये बैंक निफ्टी गई थी तब हमें पुट एंट्री लेना था। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब निफ्टी का डेटा पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव हो, तो जब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बढ़त आए उस समय हमें पुट में एंट्री लेना है। दोस्तों जब बैंक निफ्टी के डेटा में थोड़ा बढ़त आए उस समय हमें पुट में एंट्री लेना है, और हमें कॉल में कब एंट्री लेना है, यानी कि जो निफ्टी है निफ्टी में कब एंट्री लेना है, जब उसके प्राइस में थोड़ा डिक्रीज हो यानी प्राइस गिरे। अब दोस्तों आप एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो निफ्टी था आप देखेंगे कि जो निफ्टी है, निफ्टी में लगभग
ये 17,000, ये आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी जो है आप 2 बजे के आसपास देखेंगे तो 2 बजे के आसपास निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया, यानी निफ्टी के प्राइस में गिरावट देखने को मिली। यानी आप यहाँ पे आप डेटा ले लीजिए जो 2:45 के 2:30 के आसपास से डेटा अगर आप कैलकुलेट करिए तो वहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी में गिरावट आई। और गिरावट आई दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब गिरावट आई उस समय हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री दिया, यानी कि यहाँ पे 17,100 का कॉल 68 रुपये से बाय कराया। यानी उस समय क्या था, निफ्टी में गिरावट थी लेकिन निफ्टी का डेटा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें गिरावट में निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे जैसे आया उस समय हमने कॉल ऑप्शन खरीदा, और आप देखिएगा कि यहाँ से जैसे ही धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बढ़त आई, और कितना बढ़ गया, लगभग 70 से 80 पॉइंट की बढ़त आई। और इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा 68 रुपये का प्रीमियम था वह 110 गया, यानी 100 रुपये का जीरो हीरो कॉल में रिकमेंडेशंस दिया गया था, और वह जीरो हीरो कॉल जो है 100 रुपये में अपना टारगेट देके गया। तो दोस्तों हमें जब यह कंडीशन हो कि जब निफ्टी का डेटा पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव हो, तो जब बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तो उस समय हमें पुट में एंट्री लेना है, और जब निफ्टी के कंडीशंस में जब निफ्टी का डेटा नीचे आएगा और निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है तो उस समय हमें कॉल में एंट्री लेना है। आज मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि जब मार्केट बढ़ा और बढ़ के इस लेवल पे गया तो उन्होंने देखा कि पीसीआर में काफ़ी तेज़ी से जंप हो रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि 17,100 से बढ़ा और ये 17,200 के आसपास पहुंच रहा है, और बहुत सारे लोगों ने 17,200 के पास जाने पे एंट्री लिया, और जो लोगों ने 17,200 के आसपास जाने पे एंट्री लिया दोस्तों, वो आप 99% मान के चलिए कि वो लोग फंस गए, या तो उन्होंने कॉस्ट पे निकाला होगा या थोड़ा बहुत नुकसान में निकाला होगा। तो दोस्तों आपको जो है टाइमिंग का बहुत ही ध्यान देना होगा कि हमें एंट्री का जो टाइमिंग है, आप इस पे मत रहिए कि सारा आपको पीसीआर ही बता देगा। दोस्तों आपको भी अपना पर्सनल भी थोड़ा सा माइंड ओपन रखना होगा। जैसे आप देखेंगे कि रिलायंस का भी डेटा पॉजिटिव था, तो रिलायंस का डेटा पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशंस में निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो यानी कि आपको अपने माइंड्स को ओपन रखना है, चारों चीज़ों को देखना है, चारों तरफ ध्यान देना है, मार्केट में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको ये ऑटो टेंडर ही निकाल के दे देगा। ऑटो टेंडर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक एनालिसिस देता है, एक ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा देता है वो आपको एग्जैक्ट डाटा देता है, उसका आपको कैसे यूज़ करना है। यह डेटा जो यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, ये किस चीज़ का डेटा है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में जो ओपन इंटरेस्ट है। मान लो लोगों का रुझान बढ़ता है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा अपन मान के चलते हैं कि लोग पुट ज़्यादा खरीद रहे थे, पुट की जगह लोग कॉल ज़्यादा खरीदने लगे, तो डेटा बदल जाएगा। अब आप ये ऐसा सोच के चलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो दिखाया था और ऑटो टेंडर ने ऐसा दिखाया था, इंडिकेटर ने ऐसा दिखाया था, फिर अपोजिट कैसे हो गया। वो ऑटो टेंडर ऐसा नहीं करता है, वो लोग ऐसा करते हैं, खरीदते बेचते लोग हैं जो वो करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो दोस्तों आपको अपना भी माइंड ओपन रखना है कि हमें क्या। सब्सक्राइब करने के बाद आप जो डिटेल है वह डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डला हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट और साथ में मेल आईडी मोबाइल नंबर उस पर शेयर करेंगे तो आपको दोस्तों उस पर अपडेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।